अगर यहाँ पर आतंकवादी है तो इसमें किसान जिम्मेदार नहीं है, इसमें सरकार जिम्मेदार है। सरकार फेलियर है, वो ढूंढ नहीं पा रही कहाँ है वो। चोर है, आतंकवादी है क्या? ये खट्टे उड़ा बैठे हैं, यहाँ क्यों नहीं आता किसानों के बीच में? गलत आपने बिल पेश कर दिया, उसको वापस ले लो, खत्म बात है। जो भारत में जो मॉडल चल रहा है कि राजनीति और पूंजीपतियों का गठबंधन, यही तो गुजरात मॉडल बोल के आ रहे हैं। है भाजपा सरकार ये आरएसएस के दम पे चली हुई और ये कंट्रोल करने की राजनीति कर रही है। हमारे कानून रद्द करो सरकार, पहले हम घर चले जाएंगे। फिर गंगा वाटर जो मिलता है वो 120 रुपये लीटर मिलता है, तो यही चीज़ शुद्ध को तो देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, और सब कुछ जो है मिक्सिंग का मिलेगा, नकली मिलेगा लोगों को। और जो शुद्ध की डिमांड करेंगे वो पैसे वाले लोग ही खाएंगे, शुद्ध हम सब जो है नकली सामान पी के वैसे ही मर जाएंगे लोग खा पी के। गाना आपने सुना होगा, तू खूबसूरत बहुत है मगर दिल लगाने की काबिल नहीं है। ये अब आप ये सोच रहे हैं कि हम किसानों के आंदोलन में आशिकी कर बैठे, लेकिन जी हजूर, इससे बहुत लेना देना है। किसान अपने आंदोलन कर रहे हैं, लगातार कृषि बिल को लेकर इनका प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार समझौता कर रही है, बातें कर रही है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपके धरने से हम सहमत हैं, आपका धरना जायज़ है, लेकिन आपकी मांगों के हम मानने से इनकार करते हैं। तो आज इन्हीं से बात करेंगे कि बाकी इनका क्या रुख है इस मामले पे। और अभी कई लगातार बातचीत भी हुई, बातचीत के बारे में कोई हल नहीं निकला। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया, जो 26 जनवरी के बारे में भी बात करेंगे हम कि उसके बाद इनका क्या प्रतिक्रिया। पहले तो आप बताइए, जो आप यहाँ बैठे हैं धरना पे, जो भी किसानों के हित में बात होनी चाहिए होगी, और उसी के लिए सब लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। कमेटी से कुछ उम्मीद है आपको? जो कमेटी तो जो बनाई सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो सरकार के लिए बनाई गई है, और वो ना तो सुप्रीम कोर्ट हमारे जो लॉज है इनको कैंसिल कर सकता है, ये तो पार्लियामेंट में कैंसिल होने हैं, तो कमेटी कुछ नहीं करती, वो सिर्फ कुछ सुझाव दे सकती है सरकार को, काम तो सरकार नहीं करना है। तो सरकार नहीं करना है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये भी आ गया। अभी 26 जनवरी पे भी आप लोग अब क्या करेंगे? क्योंकि 26 जनवरी पे कोर्ट ने ये कह दिया कि अब दिल्ली पुलिस समझे कि हमको क्या करना है। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, दिल्ली पुलिस अपना काम करती रहेगी, लेकिन हमारी तरफ से कोई जो आगे से कुछ भी हो हमारे हाथ नहीं उठेंगे। किसान आंदोलन जो कर रहे हैं किसान, वो 26 जनवरी पे एक तांडव करेंगे, यानी जो वहाँ पे रैलियाँ होती है या जो परेड होते हैं उसमें जाके वो विरोध प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं एक गलत संदेश देंगे। हाँ, ये सब जो कहने वाले तांडव सब बकवास कर रहे हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन श्री मांगेराम मलिक के द्वारा में नेतृत्व में हम काम कराया, पहले उसका युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ BKU का। तो हम आराम से रिंग रोड से हम कमेटी में वहाँ भी हमारे बात होती है, हम भी वहाँ जाते हैं बार बार। हम यही कहते हैं कि शांतिपूर्ण से बात होगी, और रिंग रोड के हमने ऐलान कर दिया, रिंग रोड पर हम जाएंगे ही जाएंगे दिल्ली। अगर वो नहीं देंगे हमारे को परमिशन, फिर तो हमारी कमेटी फैसला लेगी, हम ऊपर जाके क्या होगा क्या नहीं। किसान मांग कर रहे हैं कि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो उनका कहना है कि रद्द के सिवा कोई और ऑप्शन दे। रद्द के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है, रद्द करना पड़ेगा कानून। तो वो पूछ रहे हैं ना कि क्यों कर दें हम कानून रद्द। ये मैं बताता हूँ। भारत सरकार 3 कानून लेके आई है। पहला कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम। उसमें पहले क्या था कि कोई भी जो व्यापारी है वो एक लेवल से ज़्यादा जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनका स्टॉक नहीं कर सकता। लेकिन भारत सरकार अभी क्या लेके आई है कि कोई भी आदमी जो बड़ा व्यापारी है वो मन मर्जी स्टॉक कर सकता है। तो इससे समस्या क्या होगी, अब ना तो किसान स्टॉक करके रख सकता क्योंकि उसको बेचना पड़ेगा, ना शहर में रहने वाला आम आदमी, क्योंकि वो फिर स्टॉक वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो स्टॉक कौन करेगा? बड़ा व्यापारी। समझ रहे हैं? तो इससे बड़ा व्यापारी को फ़ायदा होगा। दूसरी बात, दूसरा कानून सरकार लेके आई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सब कुछ एक कंपनी आके देगी आपको, खाद बीज दवाई सब कुछ देगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ये सरकार सिर्फ एक तरफ से बता रही है। दूसरी इसमें बात ये है कि अगर कहीं पर भी कंपनी के साथ किसान का कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका अंतिम फैसला SDM के पास होगा, और SDM तो सरकार के अंडर में ही काम करते हैं जिस तरीके से, और सरकार के साथ ही कंपनी की साठगांठ है उनकी। तो सीधी सी बात यह है कि किसान के खिलाफ फैसला आएगा। ऊपर से सरकार बोल रही है कि ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बात सही है, फसल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अगर SDM ने बोल दिया कि ये कंपनी के पैसे लौटाओ, मान के चलो कंपनी ने उसको किसान को 8 लाख रुपए दिए थे, तो अगर किसान को ट्रैक्टर या अपना घर बेचना पड़ा तो बात तो वहीं आ गई, उसका कुछ ना कुछ तो बिक ही गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो फसल का था, बात सही है। लेकिन उसको बाद में SDM ने बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, इसके पैसे दे चाहे कहीं से भी दे। तीसरी बात, जो मंडी वाला कानून है APMC वाला, सरकार बोल रही है कि एक प्राइवेट मंडी भी आएगी और सरकारी मंडी भी रहेगी। शुरू में इन्होंने बोला था कि सरकारी मंडी को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, अगर प्राइवेट मंडी भी आ जाती है, भारत में आज गेहूं 20 रुपये किलो बिक रही है, ठीक है, एक प्राइवेट मंडी आई वो 22 रुपये में ख़रीद रही है, तो सरकारी मंडी काम की नहीं है।
ख़त्म हो जाएगी सरकारी मंडी अगले दिन ही। उसके बाद अगर प्राइवेट मंडी 18 में ख़रीद रही है तो फिर प्राइवेट मंडी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम वहाँ 20 में बेचेंगे। फिर वो आएगा क्यों? क्योंकि ये सरकार को ही नहीं समझ है कि ये सिस्टम काम किस तरीके से करेगा। लेकिन सरकार तो फायदे गिना रही है कि प्राइवेट कंपनी आएगी तो फायदा होगा। तो सरकार यही तो है ना, जो भारत में जो मॉडल चल रहा है कि राजनीति और पूंजीपतियों का गठबंधन, यही तो गुजरात मॉडल बोल के आ रहे हैं। यही तो मॉडल है, पूंजीपति और सरकार का गठबंधन ही तो गुजरात मॉडल है। ये पूरे देश के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रही है। हम लोग खैर हम गुजरात पे तो बात कर लेंगे। गुजरात में भी कल हादसा हुआ, 21 लोग मर गए थे। अच्छा, एक्चुअली मैं कब से यहीं पे हूँ। पेपर में वो देखा एक- होगा। हाँ, वो एक डंपर हाँ। फुटपाथ पे डंपर चढ़ गया, राजस्थान के लोग थे, वो बांसवाड़ा के 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो गुजरात मॉडल ये था या दूसरा? नहीं, ये तो दुर्घटना तो कहीं पर भी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज़ादी के 70 साल हो गए और अब मतलब कई प्लानें बनाई गई, रैन बसेरा बनाया गया, फिर भी आज भी लोग फुटपाथ पे सोने के लिए बेहोश हैं। ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं, सब जगह पूरे देश में। आप दिल्ली में ही देख लीजिए, यहाँ पर ये जो मेट्रो का पिलर है 5-5 लाख रुपए में खड़ा हो रहा है। 5 लाख में तो आप 10 झोपड़पट्टी को घर में बदल सकते हैं। 50 बदल ये मेट्रो जो आप देख रहे हैं, एक पिलर 5-5 लाख रुपए का, एक जगह मेट्रो नहीं पहुंचाएंगे, वहाँ पर झोपड़पट्टी की जगह घर दे दीजिए। लेकिन ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि घर देना है या मेट्रो चाहिए। किसानों को अब किसानों पे आते हैं। फिर किसानों को लगातार एनआईए की तरफ से नोटिस भी भेजा जा रहा है, उनके पीछे पुलिस लगा दिए जा रहे हैं या सीबीआई के लोग लगा दिए जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? ऐसा ये जो सरकार है, भाजपा सरकार, ये आरएसएस के दम पे चली हुई है और ये कंट्रोल करने की राजनीति कर रही है। ये हर तरह से शुरुआत से इसकी जो नीति रही है वो कंट्रोल करने की रही है, और कंट्रोल करने के लिए इसका एक ही तरीका है कि जिस भी तरह से शाम दाम दंड भेद, जिस तरह से लोगों को कंट्रोल किया जाए। ये जो किसानों को भी कंट्रोल करने के लिए ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर को बीच में ला रहे हैं, तो यही है। और ये जो भाई ने बताई बात, इससे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है बाहर से भी इम्पोर्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए दूसरे देशों में कनाडा, यूएसए वगैरह में 50% से ज़्यादा भी सब्सिडी दी जाती है। इंडिया में तो सब चीज़ें महंगी, सब्सिडी के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता, यहाँ पे सिर्फ धोखा दिया जाता है किसानों को। लेकिन जहाँ पे सब्सिडी दी जाती है एक्सपोर्ट को, वहाँ से भी ये लोग जो है फसल के टाइम पे अपनी जो गेहूँ या दूसरे अनाज ला के हमारी फसल को पीट सकते हैं। तो इनको स्टोरेज की भी अलाउड है पूरी तरह से, और जो ट्रांसपोर्ट की भी अलाउड। तो इनको रोकने का कोई, और ऊपर से इनका हाथ जो है वो उनके मतलब जो राजनीतिक लोग हैं उनके साथ मिले रहते हैं, तो इनको कोई रोकने वाला नहीं है। किसान तो मरा हुआ ही समझो अगर ये सभी कानून आ गए तो, जिस हिसाब से। तो इन कानूनों का कोई भी मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय रद्द करने के। ये कॉर्पोरेट के लिए बनाए हुए नाम सिर्फ कृषि कानून है, खेती मजदूर के लिए ना किसान के लिए कानूनों में कुछ भी नहीं है। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आपका उम्र लगभग 50 प्लस होगा, तो आप 60 मतलब होगा, 50 प्लस ही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे 70, तो आपको घर रहना चाहिए। ना जी घर क्यों कर रहा? हमारे बच्चे बूढ़े यहाँ बैठे तो हम वहाँ घर क्या कराएंगे? हमारे कानून रद्द करो सरकार, पहले हम घर चले जाएंगे, फिर कानून रद्द हो जाएगा, घर चले जाएंगे। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। तीनों कानून रद्द करो और मनाओ, आप मनाओगे, हम क्या कराएंगे? सरकार ना यहाँ रहेंगे, इतने सरकार ना मानना पड़ेगा, तीनों कानून बंद करवाएंगे हम। उसके बाद में चाहे 2024 हो जाओ। आरएसएस का भी जिक्र आया था। हाँ, आरएसएस का भी जिक्र आया था। मैं आपसे सवाल करूंगा कि भैया जोशी बड़े प्रचारक भी हैं और उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन से, जो आंदोलन लगातार यानी लंबे समय तक चलती है, तो जो आंदोलन में लोग रहते हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता है, आवाम पे इसका असर पड़ता है। इस पे क्या कहें? नहीं, ये आपको लग रहा है कि आवाम पे इसका असर पड़ता है? जो कानून आ रहे हैं, जो कानून आ रहे हैं, अगर आंदोलन नहीं करेंगे उसका ज़्यादा असर पड़ेगा उपभोक्ता पे, क्योंकि अगर जिस तरीके के तीनों कानून हैं वो आम आदमी को वही नुकसान पहुंचाएंगे। तो आंदोलन से आम आदमी को नुकसान नहीं हो रहा है। कानून अगर कानून लागू हो जाते हैं तब आम आदमी के ऊपर असर पड़ेगा। कानून पास होने के बाद में आम आदमी पे असर पड़ सकता क्योंकि है। उनको चीज़ें महंगी मिलेंगी, किसानों का नुकसान होगा। यहाँ आंदोलन में बैठने से तो बल्कि एक जो राजनीतिक जागरूकता है वो बढ़ी है, लोगों को पता चला है कि हमें विरोध कैसे करना है। सामान भी नकली मिलेगा। उसके बाद में जो सामान भी है वो अभी तो किसान के पास से ओरिजिनल, जब तक किसान दूध बेच रहा था डायरेक्ट, जब तक ओरिजिनल दूध आ रहा था, अब सोयाबीन का दूध आ रहा है। अभी जब ये जो है कॉर्पोरेट सेक्टर बेचेगा ना गेहूं को आटा बना करके, तो उसमें चावल का और पता नहीं क्या क्या, जैसे तेल में कितनी मिलावट आती है, तो आटे में भी बहुत मिलावट। और जब शुद्ध चीज़ मिलेगी ना वो देगा, फिर वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी 100 रुपये किलो मिलेगी या 150 रुपये किलो मिलेगी। जैसे आप जो शुद्ध पानी मिलता है, गंगा वाटर जो मिलता है वो 120 रुपये लीटर मिलता है। तो यही चीज़ शुद्ध को तो देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, और सब कुछ जो है मिक्सिंग का मिलेगा।
मिलेगा, नकली मिलेगा लोगों को। और जो शुद्ध की डिमांड करेंगे वो पैसे वाले लोग ही खाएंगे, शुद्ध हम सब जो है नकली सामान पी के वैसे ही मर जाएंगे लोग खा पी के। और जैसे आज जहर की शराब पीते ना, उसके कुछ टाइम के बाद जो है जहरीले जो है चावल खाएंगे लोग। अभी जो प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं, अंडे जो है चाइना प्लास्टिक के आ रहे हैं, तो ये सब जो नकली सामान बेचने का रास्ता बना दिया इन्होंने। और असली सामान सिर्फ पूंजीपतियों के लिए रह जाएगा। यहाँ से खरीदेंगे किसानों से और पूंजीपति लोग जो हैं ओरिजिनल आटा ओरिजिनल चीज़ें वही खाएंगे। हम लोग जो हैं गलत चीज़ें ही खाएंगे। जो ये लोग कह रहे हैं ना सस्ते वाला, सस्ता तो मिलेगा सामान, लेकिन वो सब नकली सामान मिलेगा। महिलाओं को कहा जाता है कि आंदोलन से दूर रहा करें हमेशा। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट ही गलत था कि महिलाओं को यहाँ नहीं आना चाहिए। हम पुरुष के बराबर एकदम। हाँ, इक्वालिटी की बात की जाती है कि और डेमोक्रेसी में भी हम। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको, लोकतंत्र अभी जिंदा है या खतरे में? लोकतंत्र हमेशा जिंदा था, है और रहेगा। किसी के मारने से नहीं मरेगा। लोकतंत्र जिंदा है तभी इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा है। लेकिन आंदोलन करने पे जेलों में भर दिया जा रहा है, डंडे खाने पड़ते हैं। आज़ादी के टाइम पे भी यही हो रहा था, अंग्रेज गए। तो हम आज़ाद मुल्क के बसिंदे हैं या फिर मानसिक रूप से गुलाम हैं? हम मानसिक रूप से ही गुलाम हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? समाज तो लड़ रहा है ना। समाज के कुछ लोग ही लड़ रहे हैं और समाज लोग गए हैं ना, समाज से ही तो वो लोग निकल के गए हैं ना, क्योंकि हमारी मानसिकता ही गुलामी की है शुरू से ही। समाज में से ही आप किसी को भी बना दीजिए, इनको भेज दीजिए राजनीति में, कल को ये उस जमात में ये पहुंच के ये भी लोगों के साथ ऐसा ही करेंगी। जब तक लोग एक दूसरे को बराबर नहीं समझेंगे, गए हैं ना वहाँ पे, तो हमें तब तक ग्राउंड नहीं लेवल पे होगा। बदलाव लोगों करना पड़ेगा। हम दूसरे को लूटने की नीति अपनाते हैं, ये गलत है ना। को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र जो है उसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। लोगों का संगठन बना के जो आरएसएस है वो एक हाईजैक कर रहा है लोकतंत्र को, और अपनी तरह से बातों को भी अपनी मर्जी से घुमा देते हैं अपनी तरफ से। जो उन्हें क्या, अब यहाँ पे जो है ये मीडिया भी उसी हिसाब से दिखा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन कोई एक बंदा कुछ गलत बोल जाएगा, उसको मीडिया पकड़ के सनसनीखेज न्यूज़ बना देगा। तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो वो जो है ना वो दिक्कत है थोड़ी सी। और ये जो लोगों का कार्टेल सिस्टम बना के क्या बात बोलनी है, वहाँ से ऊपर से संगठन से पता चलता है कि आपको आज ये बात फैलानी है, आपको आज ये बात फैलानी है। उस हिसाब से लोग आरएसएस के लोग बातें फैलाते हैं, उसको आगे लेके चलते हैं। उसमें मीडिया भी शामिल है, जो गलत तथ्यों को उभारने के लिए बीच में आ जाता है और कहते हैं भाई किसानों के बीच में ये बात निकाल के लाओ, किसी के बीच में से गलत बात उठा के लाओ। यहाँ से भी खालिस्तान के मुद्दे लगातार चल रहे हैं, चल नहीं रहे। वो इसलिए चला रहे हैं, वो ढूंढ ढूंढ के सरकार भेज रही है कि ऐसे एक आध आदमी तो होगा, कोई तो भाई कहीं तो गुण होगा, कहीं तो गुण पकड़ो। उन लोगों को पकड़ रहे हैं, किसानों को देख ही नहीं रहे वो, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। वो हमारे को कहते हैं कि आप जो है उस खालिस्तानी को निकालो, आप उनको निकालो, उनको निकालो। अरे आप किसानों को देखो और ये समझो कि किसान की डिमांड जायज़ है, उनको मान लो। गलत आपने बिल पेश कर दिया, उसको वापस ले लो, खत्म बात है, सभी अपने वापस चले जाएंगे। एक बात और है ना, अगर यहाँ पे खालिस्तानी है तो फिर भारत की जो एजेंसियाँ हैं जो जांच करती हैं, फिर वो क्या कर रही हैं? उठा के ले जाए सबको जो है। अगर यहाँ पर आतंकवादी है तो इसमें किसान जिम्मेदार नहीं है, इसमें सरकार जिम्मेदार है। सरकार फेलियर है, वो ढूंढ नहीं पा रही कहाँ है वो। हाँ, आप गोदी मीडिया पे कुछ कह रहे थे। अर्नब गोस्वामी की एक चैट वायरल हुई है और उस चैट में पुलवामा अटैक से लेके जो बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ था, वो सब का किसने और कांड करा था? मोदी ने करा है, वो उसकी जांच क्यों नहीं कराता हो? वहाँ ही ना ये बम कहाँ से आ गया, ये इसी आईडी से मंगा है। अब जांच क्यों नहीं करता? यहाँ बॉर्डर पर नहीं फौज के वहाँ क्यों नहीं गिरता? ये सारी फौजें तो यहाँ लगा रखी, क्यों लगाई है? जब हम चोर हैं, आतंकवादी हैं क्या? ये खट्टर उठा बैठे हैं, यहाँ क्यों नहीं आता किसानों के बीच में?